पहले आप जरा ये सुनिए। ये शिक्षा ही है जिसमें देश को सफल बनाने, देश का भाग्य बदलने की सर्वाधिक जिसमें ताकत है वो शिक्षा है। ये वीडियो जुलाई 2023 का है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा था। मंच से प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि शिक्षा से ही देश का भविष्य बदलेगा। मगर प्रधानमंत्री जब ये बात कह रहे थे उसी वक्त देश के किसी गांव में शायद किसी सरकारी स्कूल पर ताला लगाया जा रहा होगा। बहुत सारे बच्चों को दूसरे स्कूलों में दूसरे गांव भेजा जा रहा होगा। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए पढ़ाई छोड़ रहे होंगे क्योंकि उनका स्कूल अब उनके गांव से बहुत दूर चला गया है। ये कोई कल्पना नहीं है बल्कि 2026 की नीति आयोग की रिपोर्ट के आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित तथ्य है। मई 2026 में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट, जो कि UDISC 2024-25 के आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित है, वो चौंकाने वाली तस्वीर सामने लाती है। 2014-15 तक देश में 11,07,000 सरकारी स्कूल चल रहे थे। 2024-25 आते आते इनकी संख्या घटकर 10,13,000 पहुंच गई, यानी कि 94,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया। इसे आसान भाषा में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक साल 9400 विद्यालयों को बंद किया गया। महीने के हिसाब से 780 और प्रतिदिन के हिसाब से 25 स्कूलों को शिक्षा व्यवस्था से गायब कर दिया गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ स्कूलों की ही नहीं है। इन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 2 करोड़ 26 लाख बच्चे कम हो गए। कुल नामांकन 26 करोड़ 95 लाख से घट करके 24 करोड़ 69 लाख पर आ गया है। वहीं अब दूसरी तरफ देखिए, जहां सरकारी स्कूलों की संख्या कम होती गई, वहीं निजी स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ती रही। जी हां, 2,88,000 से बढ़कर के 3,39,000 निजी स्कूलों की संख्या हो गई। यानी जहां सरकारी स्कूलों का दायरा सिमटता गया, वहीं निजी स्कूलों का कारोबार फैलता गया। अब ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार जानबूझकर सरकारी स्कूलों को बंद कर रही थी? सरकार का जवाब है नहीं। रिपोर्ट ये कहती है कि बहुत सारे स्कूलों में रैशनलाइजेशन या मर्जर नीति को अपनाया गया, यानी कि जिन स्कूलों में बच्चों के एडमिशंस कम थे उन स्कूलों को गांव के किसी बगल के स्कूल में मिला दिया गया। तर्क ये दिया गया कि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो पाएगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर गांव का स्कूल बंद हो जाए तो छोटे बच्चों को स्कूल के लिए ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। जो गरीब छात्र हैं उनको आने जाने का खर्च ज्यादा पड़ेगा और खास करके लड़कियों की शिक्षा पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। और इन तमाम कारणों की वजह से जो ड्रॉप आउट की यानी कि स्कूल छोड़ने की जो संभावना है बच्चों की, वो बहुत बढ़ जाएगी। अब एक और आंकड़ा देखिए, देश के 71% बच्चे 2005 तक सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे, जो 2025 आते आते 49.24% ही रह गए। यानी कि देश के आधा से अधिक बच्चे अब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। आप ये तर्क दे सकते हैं कि स्कूली शिक्षा तो राज्य का विषय है, फिर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब यह है कि जिन राज्यों में सबसे ज्यादा स्कूलें बंद की गई उसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, जिसके सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। चलिए अब बिहार की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बिहार के साथ मामला दिलचस्प है। बिहार में सरकारी स्कूलों की संख्या कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है। पिछले साल 946 नए स्कूल खोले गए, मगर 4,37,000 स्टूडेंट्स कम हो गए। बिहार का जो ड्रॉप आउट रेट है 9.3% है, जो देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। अब आखिरी में एक सवाल आप खुद से करिए कि अगर इसी तरीके से सरकारी स्कूलों को बंद किया जाता रहेगा, बच्चे स्कूल छोड़ते रहेंगे, या फिर गरीब परिवारों के लिए शिक्षा इस तरीके से महंगी होती रहेगी, तो क्या मंच से सिर्फ शिक्षा का महत्व बताने से देश शिक्षित हो जाएगा, या फिर जरूरत है कि देश के हर एक बच्चे के घर के पास ही एक बेहतर सरकारी स्कूल हो जिसमें वो बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके?